उन्नाव लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। उन्नाव से बीजेपी ने तीसरी बार सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया है। अगर वह इस बार चुनाव जीतते हैं तो उनकी हैट्रिक होगी। वहीं इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी अनु टंडन चुनावी मैदान में है। अनु टंडन इससे पहले भी उन्नाव संसदीय सीट से सांसद रह चुकी हैं। इसके साथ ही बीएसपी से अशोक पांडे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बीच चुनावी समीकरण को समझने के लिए अमृत विचार के संवाददाता द्विजेंद्र मिश्रा ने जनता से बात कर उनकी राय जानी। इस दौरान लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपने मुद्दों को कैमरे के सामने रखा। उन्नाव लोकसभा चुनाव को लेकर अब समय बिल्कुल बचा नहीं है। चौथे चरण में उन्नाव लोकसभा का चुनाव होना है। 13 मई को मतदान है। हम इस समय उन्नाव की सदर सीट्स में शुक्लागंज में खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मार्केट है, यहाँ कुछ लोग हैं, व्यापारी लोग हैं और कुछ नौकरी पेशा लोग भी हैं। हम उनसे एक बार बात करेंगे और ये पूछेंगे कि आखिर जो आगामी चुनाव है उसको देखते हुए वो लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी रणनीति है और किसको वोट देंगे वो। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं राजेंद्र कुमार यादव। अच्छा राजेंद्र जी, ये बताइए अभी चुनाव आगे आ रहा है, मतदान देना है, बिल्कुल। क्या लगता है आपको, आप किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे नगर का क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये हमारे देश का चुनाव है। तो हमें देश हित में सोचना है, तो विकल्प कोई है नहीं, विपक्ष है नहीं, है भी तो इतना बेकार है कि समझ में नहीं आता है। तो राष्ट्र हित में हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। तो इतना बड़ा जो गठबंधन, इंडिया का गठबंधन बना है, कांग्रेस और सपा समेत कितनी पार्टियां जो है यहाँ लगी हुई हैं, तो इसको लेकर के आपको क्या वो गठबंधन मजबूत नहीं दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल मजबूत नहीं दिख रहा है। गठबंधन होने के बाद क्या होगा, छोटा सा वीडियो आपको दिखाएं, सब अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, कुर्सी किसको मिले। बदर बाट में किसी को नहीं मिलना सिवाय देश के नुकसान के। इसलिए राजा एक होना चाहिए और उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि सबके जनहित में कार्य करें। कुछ कार्य इनके मुझे समझ में नहीं आए हैं, वो इनको खुद भी मालूम है कि क्या चीजें अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हमसे ज्यादा बुद्धिमान है मोदी जी, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो इनको कुछ कार्य व्यापारियों के हित में भी करने चाहिए, कुछ सरकारी कर्मचारियों के भी हित में। जैसा उचित समझे वैसा करें। हमारा वोट तो मोदी जी को। अच्छा, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इनका वोट जो है मोदी जी को है। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, आप क्या करते हैं? जी, मेरा काम कंप्यूटर का है। क्या आपकी क्या सोच है, क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? देखिए, हम तो क्षेत्रीय मुद्दे भी रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या शुक्लागंज के पुल की है, जो अभी तक कोई पार्टी सॉल्व नहीं कर सकी है। और हम प्रत्याशियों से बिल्कुल चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाएं और ये इसी से पूरे हमारे नगर का विकास होगा, जिससे कि हमारा विकास रुका हुआ है। यहाँ की आबादी हमारे क्षेत्र कानपुर से जुड़ी हुई है, लेकिन है क्या, यहाँ पर आवागमन का साधन बिल्कुल ही खराब है। 2 पुल थे, जिसमें एक पुल को प्रॉपर्ली बंद कर दिया गया है। तो मेरी क्षेत्र वासियों की ओर से सभी से मांग है कि इसको किसी न किसी तरीके से सही कराया जाए और हमारा वोट तो है बीजेपी के साथ। अच्छा, वोट बीजेपी के साथ साथ ही है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं, कुछ समस्याएं हैं। तो जैसा कि आपने सुना, सचिन जी ने बताया कि यहाँ पर जो एक उन्नाव सदर सीट पर जो शुक्लागंज की सबसे बड़ी समस्या है वो गंगा पुल है, जो कानपुर को जोड़ता है। एक ही पुल है, एक बंद, अभी कुछ साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे साथ भाई साहब, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। अनुराग जी, ये बताइए आपका वोट किधर है और क्या है आपकी सोच इस बार, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही है कि प्राइवेट सेक्टर में सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 60-60 हज़ार रुपये वेतन देती है और 8 घंटे की ड्यूटी मिलती है, और हम प्राइवेट सेक्टर वाले 12 घंटा काम करते हैं और मुश्किल से 8 और 9 हज़ार रुपये ही मिल पाता है। इसलिए सरकार को प्राइवेट सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए। वोट तो मेरा मोदी जी को ही है। नहीं तो जब अगर इतना लोग नाखुश हैं, मान लीजिए कहीं ना कहीं लोग अगर नाखुश दिख रहे हैं, तो फिर वोट गठबंधन सरकार में कहाँ कोई दिक्कत आ रही है, क्या लग रहा है वहाँ पर? देखिए, गठबंधन में कोई मजबूत नहीं है और मोदी जी जो है स्ट्रॉन्ग नेता हैं और देश के लिए अच्छे नेता हैं। तो जैसा कि बताया कि मोदी जी में कोई दिक्कत नहीं है और गठबंधन में दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन उन्हें एक, जिसे कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री जो चाहिए वो मजबूत चाहिए, एकल चाहिए। गठबंधन में बस ये समस्या आ रही है आपको। चलिए, अपना नाम बताइए। संदीप कुमार गुप्ता। अच्छा संदीप जी, क्या क्या स्थितियाँ लग रही हैं, क्या समस्या है, आप कहाँ रहते हैं? हम यही कंदी शुक्लागंज में रहते हैं। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? देखिए, मुद्दा यहाँ पे क्षेत्रीय भी है और राष्ट्रीय स्तर का भी है। सबसे पहले मुद्दा राष्ट्रीय स्तर तो सुरक्षा का है। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी बने मोदी जी, तब से पूरे विश्व के अंदर भारत की हैसियत का अंदाजा लग गया है कि हमारे ऊपर कोई भी आग उठा करके देखेगा तो उसका क्या हाल किया जाएगा।
और जो हमारे शुक्लागंज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है वो जाम की समस्या है, सुरक्षा की समस्या है और पुल की समस्या है। इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसके लिए क्या कभी जो आपके यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर, क्या उनसे कभी कोई चर्चा की गई कि नहीं की गई? काफी बार चर्चा की गई, लेकिन इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, कोई आवाज नहीं उठाई गई लोकसभा में। हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ की है, जो रोज प्रतिदिन हमारे हजारों आदमी आर पार होते हैं, कानपुर जाते हैं, तो ये पुल की समस्या बहुत पहले हल की जाए, जाकर नया पुल बनाया जाए, उसको रिपेयरिंग किया जाए, छोटे लोगों के लिए पुल खोला जाए, इस तरीके की समस्या जो हल की जाए, जिससे हमारे मजदूर, किसान, दैनिक वेतन भोगी लोग हैं, छोटे लोग हैं, साइकिल चलने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सभी लोगों की अपनी एक विशेष राय है कि यहाँ पर एक पुल की विशेष समस्या है, जिसको लेकर के बाकी लोगों का सिर्फ ये कहना है कि ये कोई स्थानीय चुनाव नहीं है, क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये एक राष्ट्रीय चुनाव है। तो राष्ट्रीय चुनाव में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोगों की राय हमको दिख रही है वो मोदी जी को लेकर मजबूत दिख रही है। हमारे साथ एक भाई साहब और भी हैं, हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइए। रजत वर्मा। वर्मा जी, क्या लग रहा है, बस एक ये बता दीजिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गठबंधन कमजोर है, कमजोर दिख रहा है। तो अपना नाम बताइए। वीरेंद्र शुक्ला। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा है लोकसभा सीट उन्नाव का, और किधर वोट जा रहे हैं लोगों के? लोकसभा उन्नाव इस बार अपने सांसद से पूछना चाहती है कि हमारे बीच में आपने क्या किया है। इन 10 सालों में उन्नाव की दशा किस ओर गई है, उस मुद्दे पर इस बार वोट पड़ने वाले हैं। तो आपकी तरफ से एक सच्चिदानंद जी खड़े हैं, साक्षी भाजपा से, गठबंधन से अन्नू टंडन है, बीएसपी से जो है अशोक पांडे जी हैं, और तमाम लोग जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। जनता का रुझान क्या लग रहा है, आपका अपना क्या रुझान है? निश्चित रूप से हम लोग विकास पे वोट देना चाहेंगे। जनता ये चाहती है कि हमारा जो भी सांसद हो, जैसा कि इन सांसद ने 10 साल पहले एक गांव को गोद लिया था और उस गांव की आज भी बदहाल स्थिति है। हमारे शुक्लागंज में पुराना पुल बंद हो गया और उस पुल को लेकर कोई सजिंदगी इन सांसद ने नहीं दिखाई है। कम से कम जो है जनता के बीच में आकर बयान तो देने का काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ के लोग जो है जाम से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने का काम करते। पुल अभी मिलता ना मिलता वो अलग की बात है, लेकिन एक तैयारी तो करता है आदमी कि हाँ आने वाले समय में हम आपको पुल देने का काम करेंगे। इस सांसद से तो इतना भी झूठ नहीं बोला जाता, तो इसलिए जनता इस बार जो है इनके सारे यह झूठों पे पर्दा लगाने का काम करेगी और इनको यह वापस भेजने का काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से इस बार जो है गठबंधन जो है यहाँ पर उन्नाव लोकसभा सीट में मजबूत दिख रहा है आपको? निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने जो काम कराए हैं, हमारे शुक्लागंज में 4 लेन का निर्माण कराया, यहाँ पे ट्रांसगंगा जैसे है बहुत बहुउद्देशीय शहर देने का काम उन्होंने किया था। उन्होंने अपने घोषणा में उन्नाव को मेट्रो से जोड़ने का काम भी बताया था कि हम करेंगे। यहाँ पे गंगा के किनारे किनारे जाजमऊ तक बंधा बनवाने का है। यहाँ पर एक पुल देने का काम उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि कानपुर सिविल लाइन से लेकर यहाँ कटरी पीपर इसमें एहतमाली गैर एहतमाली में पुल देने का काम उन्होंने बैराज तक की घोषणा की थी। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो अखिलेश जी के मन में हैं, उन सब को लेकर हम लोग गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि इसके पहले भी एक बार हैट्रिक लगा चुके हैं और इस बार भी फिर से हैट्रिक लगाएंगे उन्नाव लोकसभा सीट में, क्या कहना है? पहले भी हैट्रिक उस पे लगी और जिन्होंने हैट्रिक लगाई थी उन्होंने शुक्लागंज का क्या हस्र किया और आज वो लापता हैं। उसी तरीके से ये हैट्रिक तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन उसी तरीके से लापता जरूर हो जाएंगे। तो बिल्कुल बता रहे हैं कि लापता हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर मन में एक जो है कष्ट है, और नगर का एक जो पुल का है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम है कमलेश राठौर। अच्छा कमलेश जी, बताइए क्या मुद्दा है इस बार, कहाँ जा रहा है वोट आपका? वोट हमारा जाएगा आपकी साइकिल में ही जाएगा, क्योंकि साक्षी महाराज जो है 10 बार रहे, एको बार यहाँ की जनता को देखने नहीं आए और ना ही जनता उनको जानती है। अभी हमने तो कभी साक्षात देखा ही नहीं उनको, यहाँ रोड शो में या कभी इधर उधर पड़ाव लगाए हो, हम कभी देखे नहीं उनको। साक्षी महाराज तो कहते हैं कि बहुत विकास किया मोदी जी ने, योगी जी ने इतना विकास किया। जब वो जनता के बीच में नहीं है तो कहाँ से हो गया विकास उनका? जब वो जनता के बीच में नहीं है, विकास कहाँ से हो गया है? हम लोग तो आज तक देखे नहीं उनको, खाली टीवी में देख लिया है बस। अच्छा, केवल टीवी में ही दिख रहा है? टीवी में ही दिख रहे हैं, बाकी यहाँ नहीं दिख रहे हैं कहीं। यहाँ नहीं दिख रहे हैं? यहाँ नहीं दिखे, 10 सालों में कहीं नहीं दिखे हैं। बगल में जो अगर आग लगी है तो वो जो है अन्नू टंडन जो है वहाँ
वो अपना साहबा लेकर जा रहे हैं, बुझा रही हैं। साक्षी महाराज को कोई पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दर्द है कि साक्षी महाराज अभी तक दिखे नहीं है यहाँ पर लोगों को। अपना नाम बताइए। प्रकाश नाम है। प्रकाश जी, क्या क्या स्थितियां हैं आपके यहाँ की? समस्या सबसे बड़ी तो ये सब्जी मंडी की यहाँ है। जब साक्षी महाराज आए थे तो पेशाब घर टूट गया था। हम लोग कितनी दिक्कत होती है तो हम लोग जानते हैं। कहीं नगर पालिका जाते हैं, किसी मोड़ जाते हैं, कहीं गली में जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पानी निकास नहीं है। हम लोग घरों में पानी भर जाता है। पार्क इतना जगना पार्क है, वहाँ पानी भर जाता है। कभी दर्शन नहीं होते साक्षी महाराज के। तो आपका वोट कहाँ जा रहा है? जहाँ हमारा दिल करे वहाँ वोट देंगे, उसको कोई जरूरत थोड़ी उसमें है। उन्होंने किया क्या है उन्होंने हमारे साथ में? वो तो नहीं, तो इस बार मतलब क्या गठबंधन की ओर आपका इशारा है कि हाँ जी, गठबंधन की हाँ। ओर? चलिए आपको सबसे पहले बता दें कि उन्नाव से इस बार भाजपा से साक्षी महाराज जो है वो तीसरी बार चुनाव लड़ना, यानी कि अगर इस बार वो जीतते हैं तो हैट्रिक बनाएंगे। गठबंधन से सपा कांग्रेस का जो गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उससे जो है अन्नू टंडन किस्मत आजमा रही हैं। इसके पहले वो सांसद उन्नाव में रह चुकी हैं और इस बार फिर वो किस्मत आजमा रही हैं। बसपा से अशोक पांडे जी जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं और अपना लोगों से मिल रहे हैं, कई वादे भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना क्या होगा उन्नाव से, क्योंकि उन्नाव की जो सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। योगी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी भी लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। अब इसको लेकर आगे देखना होगा कि आखिर यहाँ पर होता क्या है। मुद्दे बड़े हैं, लोगों की अपेक्षाएं बड़ी हैं सरकार से। अब अपेक्षाओं पर सरकार कितना खरी उतरती है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। दुजेंद्र मिश्रा, अहमद निसार, उन्नाव।